हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्टेशिया। सो लेट्स स्टार्ट। द रिक्टेशिया आर अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑब्लिगेट ट्रू इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ यूकैरियोटिक एंडोथीसियल cells, gram negative bacteria, non-spore forming and pleomorphic bacteria found in the ticks, lice, fleas and mites। इसमें हमारे पास बताया गया है कि जो रिक्टेशिया है वो एक ऑब्लिगेट ट्रू इंट्रासेलुलर यूकैरियोटिक पैरासाइट है जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और उसी के साथ साथ नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी है जो कि फाउंड होता है टिक्स, लाइस, फ्लीज एंड माइट्स में। नेक्स्ट है, There are named in the honor of American scientist Howard Taylor Rickes. He worked on tick-borne स्पॉटेड फीवर। जो रिक्टेस है, रिक्टेशिया डिजीज़ है, उसका नेम पड़ा है हम अमेरिकन साइंटिस्ट हॉवर्ड टेलर रिक्टेस के नाम से, क्योंकि उन्होंने टिक बॉर्न स्पॉटेड फीवर के ऊपर अपना वर्क किया था। The zoonotic pathogen cause infection that disseminate in the blood टू मैनी ऑर्गन। ये एक तरह से जोनोटिक पैथोजन है जो कि इन्फेक्शन करता है बाय द डिसेमिनेट ब्लड इनटू मैनी ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड कल्चर ऑफ रिक्टेशिया। रिक्टेशिया कैन बी कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम बट कैन बी कल्चर्ड इन टिश्यू और एम्ब्रियो ऑफ चिकन मॉर्फोलॉजी। इसमें जैसे कि साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो रिक्टेशिया है वो कल्चर होता है आर्टिफिशियल मीडियम से, बट उसी के साथ साथ वो कल्चर्ड होता है टिश्यू और एम्ब्रियो की मॉर्फोलॉजी में भी। These are intermediate in size between viruses and bacteria, and they are pleomorphic. Some are non-motile and non-spore formation bacteria. जो इनका साइज है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द वायरस, बैक्टीरिया और ये उसी के साथ साथ ये प्लियोमॉर्फिक एंड नॉन मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं। और जो इनके स्ट्रक्चर है या इनकी शेप है वो डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे कि रॉड शेप दैट इज बेसिलाई। इसी के साथ साथ ये स्फेरिकल राउंडेड भी हो सकते हैं और फिलामेंटस या थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं। ये इनका जो स्ट्रक्चर या साइज है या शेप है वो वेरी करता है। These are unable to grow in cell free medium. ये अनेबल होते हैं सेल फ्री मीडियम में ग्रो होने के लिए, एंड दे मे बी ग्रो इन ब्लड agar मीडियम एंड इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अबाउट 32 to 35 डिग्री सेल्सियस। एंड ये ग्रो होते हैं ब्लड आगार मीडियम में, एंड जो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो अबाउट 32 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन, यानी कि ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं। दीज आर ट्रांसमिटेड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक लाइस, बेडबग, टिक्स एंड माइट्स। और ये ट्रांसमिट होते हैं जो भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक लाइस होगी हमारी, बेडबग हो गया, टिक्स होगी एंड माइट्स एक्सेट्रा। अब आता है हमारे पास इनकी पैथोजेनिसिटी। द रिक्टेशियाई आर जर्नल ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट और बाय द फोकस ऑफ एन इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड वेक्टर लाइक लाइस, माइट्स एक्सेट्रा। जो रिक्टेशिया है वो जनरली ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमन में जब उन्हें कोई आर्थ्रोपोड वेक्टर या इंसेक्ट बाइट करता है, जैसे कि लाइस, माइट्स एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट है, इट्स स्प्रेड बाय द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्फेक्ट द एंडोथीलियम एंड समटाइम द वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल ऑफ द स्किन एंड आफ्टर डिफरेंट ऑर्गन्स। ये स्प्रेड होता है ब्लड स्ट्रीम से और इनफैक्ट ये एंडोथीलियम से भी स्प्रेड होता है, और साथ ही साथ वेस्कुलर स्मूथ मसल से भी हम सेल्स जो हमारे स्किन में वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल होते हैं उनसे भी ये डिफरेंट ऑर्गन में हमारे ट्रांसमिट होता है। रिकेशियाई डिजीज अक्कर ओवर ऑल द वर्ल्ड, हाउएवर रेयर इन न्यूजीलैंड। जो रिकेशिया डिजीज है वो ओवरऑल वर्ल्ड में होता है बट रेयर होता है न्यूजीलैंड में। दीज डिजीज आर मोर प्रिविलेंट इन सर्टन जियोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और ये बहुत ही प्रिविलेंट डिजीज है कुछ सर्टन जियोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड में। सम इम्पोर्टेंट डिजीज आर, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि फर्स्ट है हमारी एंडेमिक टाइफस फीवर, फिर है हमारा रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, फिर नेक्स्ट है स्क्रब टाइफस फीवर।
अब जो एंडेमिक टाइफस फीवर है वो होता है लाइस के बाइट करने से, और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है टिक्स से, और स्क्रब टाइफस फीवर होता है माइट से। एंडेमिक टाइफस फीवर और लाउस बोर्न टाइफस। अब जो एंडेमिक टाइफस फीवर है उसे हम लाउस बोर्न टाइफस फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाउस यानी लाइस के काटने से होता है। अब है हमारे पास नेक्स्ट, एंडेमिक टाइफस फीवर इज ऑल्सो नोन एज द लाउस बोर्न टाइफस फीवर। इट इज एन अनकॉमन डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड रिक्टेशियाई। अब जो इसका पैथोजन है वो है रिक्टेशियाई प्रोवाजिकी, एंड सिम्टम्स है इसके फीवर, हेडेक, रैशेज ऑन द बॉडी और लेटर ऑन रैशेज एंड एज रेड स्पॉट्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन, इट मे कॉज द हार्ट फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, मायोकार्डिट्स, एंडोकार्डिट्स और डिफेंसिस ब्रोंकोनिमोनिया। अब अगर इसका जल्दी ही इलाज नहीं होगा या हम इसको जल्दी ही ठीक नहीं करेंगे तो इसके जैसे जैसे ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होता जाएगा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हमारी उतनी ही बढ़ती जाएगी, जैसे कि हार्ट फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर एक्सेट्रा भी हो सकता है। अब है इसके डायग्नोसिस, सीरोलॉजिकल टेस्ट, दे डिटेक्ट द एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिकेशिया इन द ब्लड। अब इसका एक डायग्नोस करने का तरीका है सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब अदर ट्रीटमेंट आगे डॉक्सीसाइलिन एंड क्रेम्पीपिनिकल। अब नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर, इरिडिकेशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स, uses repellent on the skin, sanitization and wearing प्रोटेक्टिव क्लोथ। अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें अपने जितना भी आसपास का एरिया है वहाँ पे हमें इंसेक्टिसाइड्स को फेंक देना चाहिए या उनका छिड़काव कर लेना चाहिए, और हमें कुछ ऐसे रिवेलेंट अपनी स्किन पे यूज़ करने चाहिए जिससे कि हमें कोई भी इंसेक्ट खाए ना या काटे ना। हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए, और जब भी हम कभी घर से बाहर निकले तो हमें अपने पूरे बाजुओं के या पूरे कपड़े, मतलब पूरे ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए। अब नेक्स्ट है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर विच इज कॉज्ड बाय रिक्टेशिया रिक्टेसी इन्फेक्ट, जो कि कॉज्ड होता है इन्फेक्टेड टिक से, एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड टिक्स। अब इसके सिम्टम्स है हेड एक, स्किन रैशेज, हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रब टाइफस फीवर। इट इज एक्यूट फेबिसियल इलनेस कॉज्ड बाय रिक्टेशियाई सुसुगामोसी and it is transmitted to human by the bite of mites. Incubation period is 6 to 21 days. अब इसके symptoms है fever, headache, muscle pain, cough, conjunctivitis, body ache and rashes. अब ट्रीटमेंट है, रिक्टेशियल डिजीज आर ट्रीटेड बाय द एंटीबॉडीज। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड एंटीबॉडीज आर डॉक्सीसाइलिन, chloroamphetamine, etc. Supportive therapy is also given to the patient with low blood pressure, electrolyte disturbance and blood clotting problem. In supportive therapy, electrolyte are given to the patient. अब हम नेक्स्ट है इसकी लाइफ साइकिल, जो कि इस तरह से है, आप डायग्राम देख सकते हैं। अगर आपको इसमें क्लियर डायग्राम नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अलग से एक डायग्राम अलग से बता देती हूँ।